दोस्तों बात है 28 फरवरी की और आपको पता है कि 28 को ही अटैक हुआ था, राइट। यहाँ पे लोग मस्जिद से आए नमाज अदा करने के बाद, और एक ऐप है ईरान में बड़ा पॉपुलर है, बड़ा फेमस है। लाखों लोग इस ऐप का इस्तेमाल करके प्रेयर टाइमिंग्स क्या हैं, रमज़ान कब शुरू है, कब ख़त्म है, क्या है, 10 चीज़ें होती हैं रिलीजन को लेके। तो ये ऐप बड़ा मदद करता है। इस ऐप का नाम है बाद सबा। तो बाद सबा ऐप सब लोगों ने डाउनलोड किया था, तो उससे नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मस्जिद है, यहाँ पे ये नमाज का वक्त है, ये सब। तो ये सारी की सारी रिलीजियस इंफॉर्मेशन उसके अंदर आती है। तो दोस्तों जैसे ही लोग निकले, घरों से निकले, मस्जिदों से निकले, तो अचानक ऐप पे एक नोटिफिकेशन आता है कि खड़े हो जाओ जुल्म के खिलाफ। लोग देख रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा है, मदद पहुंचने वाली है, हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प हैज अराइव्ड, फाइट अगेंस्ट टिरनी, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये सारे के सारे मैसेजेस आते हैं और कुछ मिनट के बाद तेहरान पे बमबारी शुरू हो जाती है। दोस्तों ये दिखाता है किस तरीके से साइबर वॉरफेयर अब इतना आगे बढ़ चुका है। दोस्तों दो खबरें हैं आज के कैप्सूल में। पहली खबर तो यह है कि साइबर वॉरफेयर, हैक करना, दूसरे के सिस्टम्स को हैक करना। यहां पे पाकिस्तान के अंदर किसी ने जियो टीवी को हैक कर दिया, ARY को हैक कर दिया, उनकी वेबसाइट को हैक कर दिया और ये बोला कि भाई पाकिस्तानी फौज है, वो अपने मकसद के लिए आपको मरवा रही है, गलत काम कर रही है, पाकिस्तान का सौदा कर रही है, खड़े हो जाओ। वही मैसेजेस एक तरीके से जो बाद सबा ऐप पे ईरान पे आए थे, वही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म, जियो टीवी बहुत बड़ा नाम है, ARY बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, उनकी वेबसाइट्स को हैक करके यही मैसेजेस वहां पे अपीयर करने लगे। अब पाकिस्तानी कह रहा है कि इंडिया ने करा है, ये यहूदियों की और हिंदुओं की साजिश है, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि अब मेमोरी ताजा है दोस्तों, हाल फिलहाल तो हुआ है कि पूरे ईरान के अंदर इस ऐप के थ्रू ये मैसेजेस हैं। अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि क्योंकि हमारी वेबसाइट पे मैसेजेस हैं, क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई एक्शन हो। लेकिन दोस्तों जब हम एक्शन की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से इजराइल और US ने ईरान के ऊपर हमला किया, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है दोस्तों। शिया सुन्नी, इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा कौन बनेगा, यह लड़ाई वर्चस्व की है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। यह बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जो हुई। ऊपर से सऊदी अरब यह कहता रहा कि साहब हम अपनी जमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे अमेरिका को, आपको अटैक करना है ईरान के ऊपर आप कीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर, आप हमें दूर रखिए, हम इस कन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हैं, ना आप हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे और ना ही आप हमारी जमीन इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका के तो बेसिस हैं सऊदी अरब में, ना आप ये सब नहीं यूज कर सकते, बड़े फर्मली सऊदी अरब ने बोला। लेकिन चुपचाप मोहम्मद बिन सलमान, डोनाल्ड ट्रंप फोन पे, और कहते हैं कि कुछ महीनों में कई बार, मल्टीपल टाइम्स, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और पता है एक बात समझाई डोनाल्ड ट्रंप को। एक बात ध्यान रखना प्रेसिडेंट ट्रंप, जो तुमने पिछली बार हमला करा था मिडनाइट हैमर के नाम से, और जो इजरायलियों ने हमला करा था राइजिंग लायन के नाम से, यह तुमने आधा अधूरा छोड़ दिया, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। और क्योंकि तुमने अपना काम पूरा नहीं करा, जो ईरानियन रेजीम है वो और मजबूत और तगड़ी बन के सामने उभर के आई है। दोस्तों ये बात बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि पूरी दुनिया कैसे इसको, हाउ इज द वर्ल्ड एनालाइजिंग इट। द वर्ल्ड इज एनालाइजिंग इट इन वेरी सिंपल टर्म्स कि यार ये मुस्लिम दुनिया है। एक फ्रेमिंग करी गई है ना कि ये मुस्लिम दुनिया है और यहां पे ईसाइयों और यहूदियों ने मिलकर इनके ऊपर हमला कर दिया, लिहाजा सारी मुस्लिम दुनिया इकट्ठा हो जाए। यही बात तो है। अब आप एक बात और नोट करिए छोटी सी, आपने सऊदी अरब में देखा कोई प्रोटेस्ट, भारत में हो रही है, भारत में प्रोटेस्ट हो रही है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, सऊदी अरब में देखा आपने प्रोटेस्ट नहीं। थोड़ी बहुत इराक में हुई है, क्योंकि इराक इज ऑल्सो एक्चुअली शिया मेजोरिटी। इराक जो है वो सुन्नी मेजोरिटी नहीं है, इराक शिया मेजोरिटी इलाका है, तो वहां पे थोड़ी सी हो रही है, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कॉन्सुलेट के अंदर हमले हो गए, दे अटैक द कॉन्सुलेट, या फिर जैसे भारत में लोग सड़क पे आ रहे हैं, खमेनेई को मार दिया, बहुत बड़ा लीडर था और हम इसका बदला लेंगे वगैरह। आपने पूरे अरब मुल्कों में छोड़ के इराक, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो शिया मेजॉरिटी इलाका है, आपने जॉर्डन में देखा है होते हुए, UAE में देखा होते हुए, बहरेन में, कतर में,
सऊदी अरब में आपने किसी और मुल्क में देखा? इजिप्ट में, दो इजिप्ट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इट्स इन नॉर्थ अफ्रीका, आपने देखा कहीं? नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपस में शदीद नफरत है। तो अब मैं आपको यह बता रहा हूं दोस्तों किस तरीके से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बेंजामिन नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया कि हमला करो ईरान के ऊपर, और ये बोला कि पिछली बार जो तुमने हमला किया था तुमने अपना काम आधा छोड़ा है, ये और मजबूत बन गए। अब आप बोलेंगे साहब ये क्यों करेगा ऐसा, इसका क्या लेना देना? दोस्तों यही बात है, इस्लामी दुनिया का वर्चस्व, इस्लामी दुनिया का लीडर कौन बनेगा, खलीफा कौन बनेगा, किसको बेताज बादशाह माना जाएगा, इस्लामी दुनिया का लड़ाई इसकी है। और ये जो शिया सुन्नी वाला मामला है, शिया सुन्नी वाला मामला है दोस्तों, ये भी वहीं से शुरू होता है। इसमें कई सारी चीजें और बीच में हुई हैं, लेकिन शुरुआत वहीं पे है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई थी तो उन्होंने अपना सक्सेसर नेम नहीं करा कि मेरे बाद कौन, हु विल लीड द मुस्लिम्स आफ्टर माई डेथ, ही डिड नॉट नेम अ सक्सेसर। और वहां से बहस शुरू होती है शिया और सुन्नी के बीच में, क्योंकि शिया चाहते थे कि हजरत अली को खलीफा बनाया जाए, द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स बनाया जाए। फिर नहीं हुआ, फिर काफ़ी चीज़ें हुई वहाँ पे और वायलेंस बहुत हुआ। फिर हम मैदान करबला की बात करते हैं, जो जंग हुई थी वहाँ पे करबला में। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट एंड दोज मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश। आज की तारीख में उन मेमोरीज के बीच में ये जो शिया सुन्नी की मेमोरी है, इसके बीच में आ गई जियोपॉलिटिक्स, इसके बीच में आ गया अमेरिका, इसके बीच में आ गया इजराइल, इसके बीच में आ गया तेल और पैसा, बीच में एक और खिलाड़ी आता है एंड दैट इज टर्की। आपने देखा होगा तुर्की चुपचाप बैठा हुआ है अभी, तुर्की ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, तुर्की कुछ कर भी नहीं सकता, ये मैटर तुर्की का है नहीं, और तुर्की यूरोप में है। अगर तुर्की कुछ करता है तो यूरोप के अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, और तुर्की को इस चीज का डर है। टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, और आज की तारीख में नेटो दोस्तों फ्रैक्चर्ड है, ये सच है, नेटो इज फ्रैक्चर्ड टुडे। तो जिस तरीके से हम देखें कि सऊदी अरब कह रहा है हमला कर दो, सऊदी अरब ये कह रहा है हमला कर दो, अटैक ईरान, वो इजराइल से कह रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है हमला करो, और ऊपर ही ऊपर सऊदी अरेबिया ये कह रहा है ना 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 यार ना, ये मत करना, तुम अटैक मत करना, क्योंकि फसाद हो जाएगा और इस्लामी दुनिया में आग लग जाएगी। और ये खुद इस्लामी दुनिया में ये लोग आग, अब इनके साथ कौन मिला है? और जबकि सऊदी अरब और कतर की नहीं बनती है आपस में, क्या इसमें कतर भी शामिल है? क्या आपको लगता है अब, क्योंकि ये चीज जब सामने आई पिछले 2 दिन से मुझे भी लग रहा था कि यार ये ईरान वालों को क्या हो गया है, ये ईरान वाले सऊदी अरब पे क्यों बम मार रहे हैं यार, ये और जगह बम क्यों मार रहे हैं, व्हाई आर दे डूइंग दिस? अब पता लग रहा है धीरे 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 कि साहब ये साजिश जो थी वो बहुत मैं ईरान को सही नहीं ठहरा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान सही कर रहा है या गलत कर रहा है, नो, ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये जो पूरी जंग है जो इस वक्त चल रही है, उसमें सिर्फ अमेरिका और इजराइल शामिल नहीं है, उसमें अरब दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, पावरफुल मुल्क हैं, वो भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी इनके साथ मिलकर यही चाहते थे कि ईरान के ऊपर हमला हो। अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो तख्ता पलट होगा, तख्ता पलट होगा तो दूसरी रेजिम आएगी, दूसरी रेजिम आएगी तो उनको बादशाह मानेगी। ये पूरी की पूरी लड़ाई जो मिडिल ईस्ट में है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अरब स्टेट्स, इट्स अ वॉर फॉर द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। उम्मा का लीडर कौन बनेगा, उम्मा का पूरा खलीफा कौन बनेगा, लड़ाई उस चीज की है दोस्तों।